3 लाख टका पाखापाखि जैसे भी ज्यादा लेडीज काम फीस है वो कम हो जाता कवर है। हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आउ गोटे नुआ ब्लॉग को आप समस्त को स्वागत। आज मु मोर गोटे सांग घरे अच्छी से सांग होचंती महाराष्ट्र रो डॉक्टर हाकिम ताका ना मोरी प्रोफेशन रो बट ताका वाइफ होचंती एठी टीचर। तो आज आमे ए ब्लॉग रे डिस्कस करबा कि टीचरशिप जॉब एठी केमती मिले आ कोन कोन सब प्रोसेस रहछि टीचरशिप जॉब पाया पई कोन केमती सब सैलरी रहछि सब ए ब्लॉग रे आमे डिस्कशन करबा। तो वीडियो को पूरा देखिए, भल लगे लाइक कमेंट शेयर करेंगे। आज जो मैंने नुआ अच्छा जदि सब्सक्राइब करुँच ताहले बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि समस्त पाखक नोटिफिकेशन जीव। ताले चलतु आज ब्लॉग को स्टार्ट करवा। वेलकम बैक टू माय चैनल हाकिम भाई। थैंक यू वेरी मच। और भाभी जी यहाँ पे कितना साल से है? ये 2 साल हो गए अभी। 2 साल से जॉब कर रहे हैं और HOD साइंस है एक्सेल इंटरनेशनल स्कूल में। ये ब्रिटिश करिकुलम है या इंडियन? ब्रिटिश करिकुलम। तो एठी हमरो ब्रिटिश करिकुलम, इंडियन करिकुलम, अमेरिकन करिकुलम सब करिकुलम रो सुविधा रही छी। तो बट सिस्टम हो सब गोटिए। एठी जो ADEC अछि, ADEC अबू धाबी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज जो ADEC अछि यारी कंट्रोल ले एठी सब किछि होछि। माने ये इवैल्यूएशन करिवो एंड देन रिक्रूटमेंट करता है, राइट? एंड देन और क्या ये सारे रैंकिंग करता है, स्कूल का रैंकिंग वगैरह सब ये करछि ADEC। तो ADEC माध्यम रे हम सब स्टूडेंट की फीस जो है ये डिसाइड करता है। तो ओके तो इंडियन जो भी स्कूल हो जो करिकुलम हो तो ADEC कंट्रोल ले सब होछि। तो यार सिस्टम होछि अलगा। तो से सिस्टम रे केमती आसिले केमती कोन जॉब पाइले से सब भाई हमरे बे कहबे। तो हाकिम भाई which is the good time to apply for job here, like CBSE हो या ब्रिटिश हो कोई भी which season is good to apply? I mean देखिए यहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम होता है। हाँ। तो सेमेस्टर सिस्टम जो ब्रिटिश का होता है वो स्टार्ट होता है अगस्त से और जो बाकी CBSE का स्टार्ट होता है वो अप्रैल से होता है इंडियन टाइमिंग से। तो इसमें ये होता है कि एक बार जो जॉब ज्वाइन कर लेते टीचर्स वो बीच में रिजाइन नहीं कर सकते हैं। ओके। तो सेमेस्टर के बीच में रिजाइन नहीं कर सकते हैं। इनका एक ही टाइम होता है कि आप रिजाइन कर सकते हैं आपका एंड होने के बाद, ईयर एंड में। ओके। तो ईयर एंड होता है अप्रैल से जून से छुट्टियां लगती है। ईयर एंड जून में होता है। तो अप्रैल से लोग रिजाइन करना शुरू कर देते हैं। ओके। और जो टाइम पीरियड होता है उनको 2 मंथ का नोटिस पीरियड वो दे के करते हैं। जैसे ही स्कूल को नोटिस पीरियड मिल जाता है कि 2 महीने में इतने टीचर जाने हैं, वो उतने वैकेंसीज निकाल के उनका प्रोसेस शुरू कर देते हैं। ओके। तो आप जनवरी के बाद में जगह निकलना स्टार्ट होती है और अप्रैल मई जून तक सारी जगह फिल हो जाती है। तो कब तो अप्लाई यही करना है? टाइमिंग जनवरी से सर्च करते रहो। फरवरी मार्च अप्रैल ये 3 महीने में बहुत ज्यादा आपको जगह दिखेगी। और इसी सीजन में एडवर्टाइजमेंट आती है, ज्यादा चांस है मिलने का। तो एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए सोशल मीडिया, फ्रेंड्स और आप कोई भी जो ये जैसे वेबसाइट्स है, जॉब वेबसाइट्स, नौकरी गल्फ और दूसरे है, जितने भी साइट्स है जॉब साइट्स, मॉन्स्टर वगैरह, इस पर हर जगह से आपको उनके वैकेंसीज मिलेंगे। ओके। और ये CBSE का भी अप्रैल से शुरू होता है। अप्रैल से सेशन शुरू होता है। लेकिन इनका भी यहाँ पे क्योंकि गर्मी ज्यादा होने की वजह से जून जुलाई अगस्त ही छुट्टियां होती है। तो ये अप्रैल से स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन इनका जनवरी फरवरी में रिक्रूटमेंट CBSE का भी स्टार्ट हो जाता है। ओके। तो उनका भी अप्रैल से क्योंकि न्यू स्टूडेंट आ जाते हैं तो जनवरी फरवरी से इनका इज गुड टाइम टू अप्लाई। ओके। कुछ एग्जाम है जो यहाँ पे आके एग्जाम देना पड़ेगा, ऐसे कुछ है क्या? यहाँ पे नहीं, जॉब लगने के बाद आपको एग्जाम नहीं होता। लेकिन जॉब लगने के पहले ही कुछ सर्टिफिकेशन है जो आपके पास होने चाहिए। तो उसमें से पहला है PGCEI। वो क्या है? पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन इंटरनेशनल। तो ये कहाँ से है? ये कहाँ पे करना है? ये ऑनलाइन आपको इसकी मालूमात मिल जाती है। ओके। ये एक सर्टिफिकेट है जो कि इंटरनेशनली टीचर एक्रीडिएशन के लिए। तो आप ये सिर्फ इंडिया, आपकी डिग्री अगर BEd की है तो आप इंडिया में एलिजिबल हो पढ़ाने के लिए। ओके। लेकिन आपको अगर अब्रॉड पढ़ाना है तो आपको ये डिग्री, तो ये ऑनलाइन करना पड़ेगा। ये ऑनलाइन होती है। ये बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है जो ऑफर करते हैं ऑनलाइन भी
ओके। और ये ऑफलाइन भी होते हैं सेंटर्स। तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ हाँ। पे जॉब अगर करनी है तो मिनिमम बैचलर चाहिए बैचलर फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी। ये साइंस होना? साइंस नहीं, ये किसी में भी किसी बैचलर, में किसी बैचलर। भी आपको कोई भी सब्जेक्ट में, आर्ट्स में, साइंस में, इवन के स्पोर्ट्स में अगर आप है तो वो भी चल जाएगा। तो अवेलेबिलिटी तो सारे सब्जेक्ट की है। उसके बाद में इनका जो डिग्री है वो वेरीफाइड होना चाहिए, अटेस्टेड करवाना होता है। कहाँ पे? इंडिया में? अटेस्टेड करा के दो चॉइस है, आप इंडिया में कराओगे तो इंडिया में एक ही चांस है कि आप इंडिया से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से करा लोगे। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा एम्बेसी, क्योंकि एम्बेसी सबके लिए एक्सेसिबल नहीं है, नजदीक नहीं होता है। तो उससे अच्छा है कि जॉब ज्वाइन करने के लिए डिग्री अटेस्टेड होना जरूरी है, लेकिन वो आप यहाँ आने के बाद एक महीना जब आपको टाइम रहता है वो टाइम में आप उसको करवा सकते हैं। तो अटेस्टेशन में भी आपको खर्च आता है। अगर आप यहाँ आके ढूंढते हो 500 दिरहम पर डॉक्यूमेंट, ये अटेस्टेशन का भी लगता है। बट इंडिया में अगर करेंगे इंडिया में भी करेंगे तो भी आपको 3-4 हजार रुपये एक डॉक्यूमेंट का लगेगा। तो डॉक्यूमेंट लो, कौन सा डॉक्यूमेंट लो? आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट एंड एनी सर्टिफिकेट रिलेटेड टू एजुकेशन। मतलब आपने कोई डिप्लोमा किया है, अच्छा, आपने बीएड किया है, हाँ, डीएड किया तो है। ये बीएड जो होता है, हम जो बीएड करते हैं, तो बीएड यहाँ पे रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट है। ओके। सबका बीएड रिक्वायरमेंट है हायर ग्रेड के लिए। लोअर ग्रेड के लिए रिक्वायरमेंट। लोअर ग्रेड मतलब? लोअर ग्रेड मतलब ये 1st to 4th स्टैंडर्ड जो ओके। लोअर ग्रेड, इसके लिए तो हाई स्कूल, प्राइमरी, ये प्राइमरी असिस्टेंट टीचर के लिए। ओके। अगर आपके पास ग्रेड है तो आपको हायर ग्रेड मिलेगा, तो हायर सैलरी मिलेगा। ओके, ये होता है। और तो अभी भाभी जी कौन सा ग्रेड में पढ़ाते हैं? ये जो है ये अभी 7 to 12 मतलब हायर ग्रेड, हायर सेकेंडरी पढ़ाते हायर सेकेंडरी पढ़ाते हैं। हैं। तो उसके लिए बीएड हायर तो चाहिए? सेकेंडरी बीएड मस्ट है। हाँ, बीएड मस्ट है। बीएड मस्ट होना चाहिए, लेकिन इसमें और एक चीज है कि कोई भी डिग्री आपकी जो है वो डिस्टेंस लर्निंग से नहीं चाहिए। अच्छा, डिस्टेंस नहीं, सब कंटिन्यूअस। हाँ, कंटिन्यूअस एजुकेशन चाहिए। हाँ। अगर आप कोई डिग्री कर रहे हैं जो डिस्टेंस से है तो वो आपको फिर उसका अटेस्टेशन नहीं मिलेगा। ओके। या फिर अगर अटेस्टेशन मिल जाए तो आगे जाके आपको उसकी इक्विवेलेंसी और जेन्युइननेस जो कराते हैं उसमें आपको अप्रूवल नहीं आएगा। ओके। यहाँ पे टीचर जब आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपको एक अप्रूवल लेना होता है। ओके। आपका अप्रूवल आने के बाद आपको कहाँ से अप्रूवल लेना पड़ता है? एडेक में अप्लाई करते हैं। स्कूल जैसे आपको जॉब मिल गई तो आप जब जॉब ज्वाइन करोगे तो स्कूल आपका प्रोसेस करेगा थ्रू एचआर। ओके। एडेक को भेजेगा आपका प्रपोजल। वो प्रपोजल वहां से एक्सेप्ट होना चाहिए, तो वो एडेक अप्रूवल करेगा। एडेक अप्रूवल करेगा तो वो टीचर को अप्रूव करेगा, तभी वो टीचर यहाँ कंटिन्यू कर सकता है। वरना 6 महीने के बाद फिर आपको डिसकंटिन्यू फेस करना पड़ सकता है। तो वो एडेक अगर आपका बीएड नहीं है, हायर ग्रेड पे अगर आप है तो आपको अगर वो डेजिग्नेशन एडेक से अप्रूव ना हो तो फिर आपको वो पोजीशन छोड़नी होती। अच्छा। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो आपका मैरिज सर्टिफिकेट वो भी चलेगा, वो भी करना पड़ेगा। ओके। विदाउट उसके। और एक इसमें दूसरी और एक कंडीशन है कि अगर आपकी सैलरी और हस्बैंड अगर 4000 से ऊपर है सैलरी हस्बैंड का, तो ही आप वाइफ को यहाँ पे बुला सकते हो, वरना आप यहाँ पे बुला नहीं सकते वाइफ। ओके, ठीक है। तो ये एक लिमिट है कि आपको इसी सैलरी के ऊपर की जॉब ही यहाँ पे ज्वाइन करनी है। अगर आप इससे कम पर रहोगे तो आपको फिर वाइफ का वीजा नहीं मिलेगा। और वाइफ को अगर जॉब मिल गई और हस्बैंड का लेना है तो वाइफ की सैलरी 5000 से ऊपर चाहिए, तो ही वो हस्बैंड को डिपेंडेंट कर सकता है। तो ये लिमिटेशन है। आप इंटरनेट से यहाँ पे स्कूल सर्च कर सकते हैं, स्कूल्स इन दुबई या फिर स्कूल्स इन यूएई। तो उसमें 3 कैटेगरी स्कूल्स है। एक प्राइवेट स्कूल होते हैं यहाँ, एक यहाँ पे होता है स्कूल्स जो कि गवर्नमेंट है, पब्लिक, और तीसरे जो है वो यहाँ पे वो भी गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, लेकिन उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो हायर करती है। तो वो उसके लिस्ट में आप उनके वेबसाइट पे जाके वहाँ पे कॉन्टेक्ट अस में जाके वहाँ एक ईमेल आईडी दिया होता है उनका। तो वो कॉन्टेक्ट अस में आप जाके अपना सीवी अटैच करोगे और सीवी अटैच करके आप उनको अप्लाई करोगे
तो वो ईमेल डायरेक्टली एचआर को जाती है, Okay. स्कूल के एचआर को। Okay. और स्कूल के एचआर को अगर रिक्वायरमेंट है तो हाँ। और आपकी सीवी जो है वो उसको अच्छी लगती है तो वो आपको रिप्लाई करेगा, फिर इंटरव्यू वो आपको रिप्लाई करेगा तो फिर इंटरव्यू अरेंज करके आपका पूरा प्रोसेस इंडिया में ही होगा। इससे आपके पैसे बचेंगे। और क्वालिफाइड स्टूडेंट को चाहिए कि ऐसे ही करें, क्योंकि क्वालिफाइड स्टूडेंट क्या होता है, वो पैसा खर्च भी कर देते हैं, यहाँ आ जाते हैं, उनको जॉब भी मिल जाती है। लेकिन अगर वो इंडिया से करते हैं तो भी उनके पैसे बच जाते हैं। तो जिसको बहुत अच्छा, जिनका सीवी है, जिनका एक्सपीरियंस 10 साल 12 साल का इंडिया में ऑलरेडी है, जिनके पास सर्टिफिकेशन है अच्छे, जो क्वालिफाइड है, वो ये करे कि वहीं से अप्लाई करते रहे। और अगर आपका सीवी उस क्वालिटी का है तो एचआर यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकता कि वो आपको ईमेल ना करे। आपका शॉर्ट लिस्ट अगर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट सिस्टम है वो बहुत साउंड प्रूफ है। वो इतना साउंड है कि उसमें आपको कोई भी जो चीज है वो मिस नहीं होती है। अगर आप क्वालिफाइड है तो आपका नंबर आएगा ही आएगा, आपको कॉल आएगा ही आएगा। ये एक यहाँ पे एक श्योरिटी है यूएई की। तो ये करने के लिए आपको सबसे पहले आपका जो सीवी है वो सीवी आपका अच्छा होना चाहिए। तो इसमें एक सिस्टम होता है, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। अच्छा, ये कहाँ पे होता है? एटीएस मेथड होता है। ATS. ये कोई भी आपको कंप्यूटराइज जो शॉप्स होती है ना, या फिर इसमें लिंक्डइन पर आपको बहुत सारे एक्सपर्ट मिल जाएंगे जो एटीएस फॉर्मेट में आपको रिज्यूम बना के देते हैं। एटीएस फॉर्मेट में आप बनाते हो तो आपके जो ग्रेड्स है वो जो एक सिस्टम है, जैसे ही आपकी सीवी उस सिस्टम में जाती है वो आपके ग्रेड्स, आपकी डिग्री, वो सब सारे पिक कर लेता है और एचआर को हाईलाइट करके शो करता है कि ये कीवर्ड्स पकड़ लेता है। कीवर्ड्स पकड़ लेता है। तो वो आपको जो एचआर है उसको सारे सीवीज नहीं देखने होते। वो क्या करता है, वो सारे सीवीज वो सिस्टम में डाल देता है और वो सिस्टम रैंकिंग बना के उसको बता देता है। दूसरी चीज होती है, सीवी में क्वालिफिकेशन के साथ ईयर और ग्रेड होना चाहिए। मतलब कौन सा ईयर में पास आउट, कौन से और ग्रेड क्या था, फर्स्ट और सेकंड और जीपी, फर्स्ट सेकंड जीपी, ये सब चाहिए। दूसरा चाहिए कि आपका अगर गैप है बीच में कहीं, डिग्रीज के बीच में कहीं गैप है, आपने पढ़ाया है कुछ, तो उसको डिग्रीज में खाली नहीं छोड़ना चाहिए। उसमें लिखना चाहिए कि ये साल में डिग्री नहीं किया है लेकिन ये सर्टिफिकेशन किया है, ये टीचिंग किया है, कोई एक्सपीरियंस लिया है, कुछ किया है। तो वहाँ पे हर ईयर एचआर को दिखना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। कुछ ना कुछ इसमें किया है, कंटिन्यूअस होना चाहिए। डिग्री नहीं किया, जैसे बैचलर और मास्टर के बीच में 2 साल कहीं पे एजुकेशन नहीं लिया, तो वो तो वहाँ गैप दिखेगा उसको। लेकिन वो 2 ईयर में अगर आप डाल दोगे कि मैं ये स्कूल में पढ़ा रहा था और ये सर्टिफिकेट है उसका, तो वो आपका एक गैप फिल होना चाहिए। राइट। तो अभी आप सीबीएसई हो गया, देन ब्रिटिश हो गया या अमेरिकन स्कूल हो गया, तो इसमें सैलरी स्ट्रक्चर क्या है? सीबीएसई में क्या है? सैलरी स्ट्रक्चर वेरी फ्रॉम कैंडिडेट टू कैंडिडेट। आपके पास कैंडिडेट कैसा है और वो कैंडिडेट एचआर को कितना कन्विंस कर पाता है उसके सैलरी को लेके। पहले वो कोई कैंडिडेट होता है जो पहले ज्यादा सैलरी पे काम कर रहा होता है, तो वो अपनी सैलरी को कितना हाइक मांग सकता है उस पर डिपेंड करता है। तो आपका अगर इंडिया में 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ पे यूएई में मिनिमम एक्सपीरियंस 2 इयर्स का मांगते हैं, लेकिन वो यूएई एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो इसके यूएई एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं है तो उसके अगेंस्ट में अगर आपके पास 3 साल का इंडियन एक्सपीरियंस है तो वो भी आपका काउंट हो सकता है। तो उसमें आपको 4,500 से 5,000 तक का इनिशियल फर्स्ट टाइम सैलरी 5,000 आपको 4,000 से 5,000 के बीच में मिल सकता है। 5,000 स्टार्टिंग रू मिलिबो माने लक्षे टंका पाखापाखी, लाख पाखापाखी। तो उसमें आपको ना घर मिलेगा, वो घर आपको लेना है। इंश्योरेंस वगैरह? इंश्योरेंस वगैरह स्कूल की तरफ से होता है। इंश्योरेंस वगैरह देते हैं? इंश्योरेंस स्कूल देती है। और क्या आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि बस सर्विस मिलेगी घर से आने जाने के लिए, और ये इंश्योरेंस के बाद आपको घर रहना खाना ये आपको इस सैलरी में करना है। तो ये तो हो गया मिनिमम, बट जिसका एक्सपीरियंस है, जैसे आप लोग का तो ज्यादा मिलता है, तो ये आपको डिपेंड करता है कि आप एचआर से कितना करवा पाते हो इंटरव्यू में।
इंटरव्यू में आप जितना एक्सटेंड करोगे, जितना ज्यादा से उनको मना पाओगे, उतना ज्यादा आपको सैलरी मिलेगी। ओके। लेकिन जो अपर कैप है वो आपको कोई कोई जगह 15,000 तक भी मिल जाता है। मतलब आज बीडी टीचर, बहुत अच्छा टीचर है। हाँ, जैसे कोई यहाँ पे सीनियर टीचर हो, प्रिंसिपल हो, उनको कितना मिलता है? उनको भी यूएई एक्सपीरियंस अगर है तो इनको 15,000 तक भी मिल सकता है। ओके। लेकिन ऐसे बहुत कम है, लेकिन फिर भी मिलता है। 15,000 माने 3 लाख टका पाखपाखि, 3 लाख से थोड़ा ज्यादा। मैंने देखा हूँ जब भी मैं स्कूल, कोई भी स्कूल गया, वहाँ पे सिर्फ लड़की लोग मिलते हैं, मतलब गर्ल्स एंड वुमेन। तो ये वो उसमें इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर लोग जो है टीचर्स में, टीचिंग में लेडीज ही है, क्योंकि वो यहाँ पे उनके लिए ज्यादातर सिक्योरिटी है। फिर बाद में यहाँ ज्यादा लोग जो इंडियन है वो रह रहे हैं, वो डुअल जॉब करते हैं, क्योंकि हस्बैंड अगर कहीं काम कर रहा है तो अकेले घर में नहीं बैठ के फिर कुछ ना कुछ जॉब करें। और छोटे तो छोटे उसके बच्चे लिए हैं। हाँ, और एक्सपेंसेस ये होता है कि अगर आपके पास 1-2 बच्चे हैं तो फीस जो है वो फीस बहुत ज्यादा होती है। तो आप अगर टीचिंग करोगे तो आपको बच्चे के लिए जो फीस है वो कवर हो जाती है, स्कूल कवर करता है। ओके। तो वो भी एक फायदा है, उसकी वजह से भी ज्यादा लेडीज काम करती है। तो हेलो फ्रेंड्स, आपण माने देखुतले हमर आजिर ब्लॉग भाई को सब सुनिले केमती कोन एठी सब टीचरशिप रे जॉब मिले। जदि आपको ये ब्लॉग भल लगे ताले आपण लाइक कमेंट शेयर करिवे। जदि आपनकर किछि व्यक्तिगत क्वेश्चन थाए ताले मते मो सोशल मीडिया रे पचारि पारिबे। ताले आजिर ब्लॉग को एट रखुछि, आ गुटे ब्लॉग रे देखा हबो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।